आज के सेशन में हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमने थीम्स को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैं थीम्स पे काम करना चाहता हूं तो थीम्स पे कैसे काम करूं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको अपीयरेंस लिखा नजर आ रहा है। जब आप अपीयरेंस के मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो सब मेन्यू नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है थीम्स और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एडिटर। तो हमने अभी जो काम करना है वो थीम्स पे काम करना है। अभी हम थीम्स के सेक्शन पे जाते हैं। अपीयरेंस में जाके थीम्स पे क्लिक कर, जैसे ही मैं थीम्स पे क्लिक करूंगा तो आप सामने देख सकते हैं कि आपके पास 3 थीम्स आपको नजर आ रही हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर आप नोटिस करें तो जो हमारी एक्टिव थीम है, जो अभी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हमें नजर आ रही है, उसका नाम है 2023। और ये थीम किधर है, देखें ये जो वेबसाइट आपने अपनी ओपन की है, इस पे ये जो थीम आपको डिजाइन नजर आ रहा है ये 2023 का है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट जो आपके पास थीम है वो 2021 की है। और इसी के साथ अगर आप नोटिस करें तो 2022 की थीम भी आपको नजर आ रही है। और अगर आप कोई नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि थीम का मतलब क्या होता है। तो थीम को सबसे पहले समझ लेते हैं। थीम कहते हैं कि आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसका डिजाइन किस तरह का होगा। आपकी वेबसाइट का जो डिजाइन है, डिजाइन के अंदर क्या आ जाता है कि आपकी वेबसाइट की जो कलरिंग स्कीम है वो क्या है, आपकी वेबसाइट पे जो फॉन्ट अप्लाई किया गया है, जो टेक्स्ट अप्लाई किया गया है, उसका साइज कितना है, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपकी वेबसाइट पे मेन्यूज किधर नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील होती है, आपकी वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन होती है, उसको हम कहते हैं ये थीम। बात समझ आई आप लोगों को कि थीम क्या होती है। तो जहरी बात है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो वेबसाइट है उसका डिजाइन बेहतरीन किस्म का होना चाहिए और अट्रैक्टिव किस्म का डिजाइन होना चाहिए, ताकि जो भी यूजर मेरी वेबसाइट को विजिट करे तो उसका एक दफा दिल खुश हो जाए और वो ज्यादा देर तक मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता रहे, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस को सर्च करता रहे और मेरी वेबसाइट के साथ बिजी रहे। बात समझ आ रही है आपको। तो ये सारा काम कैसे होगा, जब आपने एक अच्छी किस्म की थीम यहाँ पे अप्लाई की होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो आपको थीम्स दिखा रहा है वो 3 थीम्स दिखा रहा है और उसमें से भी जो एक्टिव थीम है वो ये पहले नंबर पे। बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पर देखा है कि पहले नंबर पे आपकी जो थीम है वो एक्टिव थीम है। कम से कम एक थीम जो होती है वो लाजमी आपके वर्डप्रेस की इस वेबसाइट के अंदर अटैच होती है, जो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे नजर आ रही है। थीम के बगैर आपकी वेबसाइट मुकम्मल होती ही नहीं है। समझ आ रही है आपको। तो कम से कम एक थीम हमें अपनी वेबसाइट पे लाजमी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं आपको ये तरीकाकार समझाने लगा हूं कि अगर आप थीम के सेक्शन में आ चुके हैं, अपीयरेंस में जाके, तो किसी भी थीम को एक्टिवेट करने का क्या तरीकाकार होता है। अभी हमने ये देखा कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास थीम थी, एक थीम जो थी जिसका नाम 2023 था, वो एक्टिवेट। कोई भी थीम जो आपको सामने नजर आ रही है उसको एक्टिवेट करने का तरीकाकार मैं आपको समझाने लगा हूं। गौर से जरा देखिएगा। यहाँ पे आप जब इस थीम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बटन्स नजर आ रहे हैं, एक एक्टिवेट का और एक लाइव प्रीव्यू का। जैसे ही मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरे पास 2022 वाली जो थीम है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जो भी थीम आपकी एक्टिवेट होती है वो आपको पहले नंबर पे नजर आ रही होती है। और ये थीम एक्टिवेट होने के बाद फर्क क्या पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। तो हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट को जाके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं इस रिफ्रेश के बटन पे या रीलोड दिस पेज के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये नई थीम मेरी वेबसाइट पे अप्लाई हो चुकी है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर है। इस पे आपको ऊपर एक मेन्यू नजर आ रहा है सैंपल पेज के नाम से, IT स्किल आपकी वेबसाइट का नाम नजर आ रहा है और नीचे आपको ये टेक्स्ट वगैरह नजर। तो आपने यहाँ पे कम से कम इतना फर्क लाजमी देखा होगा कि जैसे ही मैंने थीम चेंज किया है तो मेरी वेबसाइट की लुक एंड फील जो है वो काफी हद तक तब्दील हो गई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो आपको 2021 नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे भी एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट करता हूँ, ये पहले नंबर पे आ गई है। और इसके बाद जैसे मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मेरी वेबसाइट की जो लुक एंड फील है, मेरी वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी थीम को एक्टिवेट करने का क्या तरीका कार है।
हाँ जी, इसके बाद मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि कोई भी थीम जो आपको नजर आ रही होती है उसको आपने डिलीट क्यों करना है, डिलीट कैसे करना है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिलीट करना क्यों है। देखिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपकी वेबसाइट पे कम से कम एक थीम लाजमी अप्लाई हुई हो और एक वक्त में एक ही थीम अप्लाई होगी। तो अगर आपने बेशुमार थीम्स यहाँ पे रखी हुई हैं तो वो फजूल में पड़ी हुई हैं, क्योंकि आपकी जो करंट थीम है वो तो सिर्फ एक ही है, तो बाकी जो थीम्स हैं वो खामख्वाह आपकी वेबसाइट पे लोड डाल रही हैं, मतलब पड़ी भी फजूल में है, आप उन पे काम भी नहीं कर रहे और आपकी वेबसाइट पे वो लोड काफी ज्यादा डाल रही हैं। तो आप इस तरह की थीम्स को, अनयूज्ड थीम को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीकाकार समझ लें कि किसी भी थीम को डिलीट करने का तरीकाकार ये है कि आप उस थीम पे पॉइंटर लेकर जाएं, दरमियान में आपके पास लिखा नजर आ रहा है थीम डिटेल्स, आपने थीम डिटेल्स पे जाके क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक नई विंडो आपके सामने आ चुकी है। आप बॉटम राइट कॉर्नर पे अगर देखें तो आपको एक वर्ड लिखा नजर आ रहा है डिलीट। जैसे ही आप डिलीट की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपसे वो परमिशन पूछ रहा है कि भाई हम ये थीम क्या करने लगे हैं, डिलीट करने लगे हैं। मैं कहता हूँ ओके। तो जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे आपको 3 थीम्स नजर आ रही थी, अब यहाँ पे 2 थीम्स। एक दफा और दोबारा से हम इस थीम को डिलीट करते हैं 2022 को, और डिलीट की को प्रेस करके इस थीम पर भी मैं ओके पे क्लिक करके इस थीम को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही थीम यहाँ पर नजर आ रही है और इस तरह से आपको ये थीम्स वाला इंटरफेस शो हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि अपीयरेंस में जाके थीम्स को देखते किस तरह से हैं, अपीयरेंस में जाके जो थीम्स नजर आ रही होती हैं उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं, और कोई थीम जो आप यूज नहीं कर रहे उसको डिलीट करने का क्या तरीका है। हाँ जी, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर कोई नई थीम आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा और नई थीम को कैसे आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक ही थीम है जिसका नाम 2021 है और मैं इस थीम को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर आप किसी नई थीम को तलाश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने थीम्स के साथ यहाँ पे ऐड न्यू लिखा नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर। यहाँ पे 1 क्यों लिखा नजर आ रहा है, 1 इसीलिए लिखा नजर आ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी थीम्स है अभी एक ही थीम आपकी एक्टिवेट थीम है और टोटल आपको एक ही थीम नजर आ रही है, बाकी तो आपने डिलीट कर दी है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके एक नई थीम को यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है जिसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है पॉपुलर। पॉपुलर के साथ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5844, मतलब कि इतनी ज्यादा थीम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं किस सेक्शन के अंदर, पॉपुलर के सेक्शन के। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ लेटेस्ट थीम्स भी देख सकते हैं जो वर्डप्रेस वालों ने आपके लिए यहाँ पे लेकर रखी हुई हैं। ब्लॉक थीम्स पे जाएं तो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स थीम भी नजर आ जाएंगी, और जिन थीम्स को आप अपनी फेवरेट थीम्स बनाना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ पे नजर आएंगी, फेवरेट्स के सेक्शन में। ठीक हो गया। इसी के साथ अगर आप बिल्कुल लास्ट में देखें तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है फीचर फिल्टर्ड के नाम से। ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, मैं इस पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ और इसी के जरिए ज्यादातर मैं थीम्स इंस्टॉल करता हूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। बेशक मेरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है या अगर मेरे क्लाइंट्स लोकल है तब भी मैं इसी फीचर फिल्टर के जरिए थीम्स अप्लाई करता हूं। इसका फायदा क्या होता है, देखें यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट, फीचर्स एंड लेआउट्स। पहले नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब देखें मुझे जिस भी टॉपिक पे वेबसाइट तैयार करनी है मैं उस टॉपिक पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं उस टॉपिक पे क्लिक करूंगा तो मुझे वर्डप्रेस वाले सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड थीम्स दिखाएंगे और मुझे थीम सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। और अगर आप यहां से डायरेक्ट ही पॉपुलर में चले जाते हैं तो पॉपुलर में जितनी भी थीम्स थी वो मिक्स थीम थी, वो इन तमाम तरह सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन, फूड्स एंड ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन मैं मिक्स थीम्स नहीं देखना चाहता, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस कोर्स के जरिए ई कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करना चाहता हूं तो मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही मैं जैसे ही अप्लाई फिल्टर के बटन पे क्लिक करूंगा
तो वर्डप्रेस वाले मुझे अब जितनी भी थीम्स दिखाने वाले हैं वो सारी ही ई कॉमर्स की थीम होंगी। अब मुझे यहाँ पे डिसीजन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे यहाँ पर सिर्फ ये चीज देखनी है कि कौन सी वेबसाइट का जो थीम है, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट का स्टाइल कौन से डिजाइन का अच्छा है, मैं वही वाली थीम ले लूं। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि मुझे अपने टॉपिक को भी देखना है कि मेरा मेन टॉपिक क्या है ई कॉमर्स। देखिए, अगर आप ग्रोसरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सुपरमार्केट से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो फिर ये ग्रोसरी सुपरमार्केट के नाम से थीम अवेलेबल है। आप पहले इसकी डिटेल्स को देख भी सकते हैं और इसके बाद आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि थीम को प्रीव्यू कैसे करते हैं। आप यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लें, आपको यहाँ पे एक स्टाइल नजर आ जाएगा कि ओवरऑल आपकी जो वेबसाइट बनेगी उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन होगा, इमेजेस वगैरह इस तरह से आपको नजर आएंगे। बहरहाल ये आपके पास सिर्फ एक सैंपल था, लेकिन मैं इस थीम को इंस्टॉल नहीं करने लगा। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता था यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट तैयार करनी है तो ये लास्ट सेक्शन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जिसका नाम क्या है, फीचर फिल्टर। लेकिन अभी के लिए कौन सी थीम में इंस्टॉल करूं, तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैं पॉपुलर पे क्लिक करने वाला हूं। जैसे ही मैं पॉपुलर पे क्लिक करता हूं, पहले नंबर पे देखें यहाँ पे आपके पास ऊपर ग्रीन कलर में टिक लगा नजर आ रहा है और क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल। कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी थीम है वो ये वाली है। और आपने नोटिस किया कि थोड़ी देर पहले हमने ये दो थीम्स डिलीट की हैं, 2023 वाली, और ये जो सेकंड लाइन में आपको 2022 नजर आ रही है, इस थीम को भी हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। लेकिन अब वो हमें इस तरह से प्रीव्यू में नजर आ रही है। तो मैं कौन सी थीम इंस्टॉल करने लगा हूं, मैं जरा स्क्रॉल करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डमी थीम है। इससे हम ई कॉमर्स की वेबसाइट तो नहीं तैयार करने लगे, लेकिन मैं आपको थीम्स की कुछ बेसिक समझाना चाहता हूं, इसलिए ये थीम मैं आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे देने वाला हूं। तो इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि अगर आप किसी भी थीम को यूज करना चाहते हैं तो उसके दो स्टेप हैं कि पहले नंबर पे आपने उस थीम को इंस्टॉल करना होता है और दूसरे नंबर पे उसको एक्टिवेट करना होता है। तो पहला काम मैं क्या करने लगा हूं, इंस्पायरो की थीम को इंस्टॉल करने लगा। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इंस्टॉलिंग लिखा नजर आ रहा है। जब ये मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज लिखा नजर आएगा, एक्टिवेट। तो फिर आपने उस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसको क्या कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आपकी जो थीम्स की लाइब्रेरी थी वहां पे ये वाली थीम भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि हमने पहले 2021 की थीम इस्तेमाल की थी, लेकिन अब हमारी जो एक्टिव थीम है वो इंस्पायरो की थी। उम्मीद है कि आपको थीम को इंस्टॉल करना, थीम को एक्टिवेट करना, थीम को डिलीट करना, ये सारे प्रोसेस समझ आ गए होंगे। और आपको जो मैंने एक बेस्ट फीचर बताया है जिसका नाम था फीचर फिल्टर्ड, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ओके हो गया? अच्छा जी, अब हम मजीद थीम्स के अंदर ही कुछ डिटेल्स को समझते हैं। यहाँ पे हमने अभी तो ये टॉपिक समझ लिया है कि किस तरह से हम किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है थीम से रिलेटेड, वो ये है कि बहुत सारी थीम्स वर्डप्रेस के अंदर ऐसी हैं जो पेड थीम है। कौन सी थीम है? पेड थीम है। मतलब ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री थीम्स को इस्तेमाल करें या पेड थीम को इस्तेमाल करें। अगर आप कोई पेड थीम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आके मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है थीम फॉरेस्ट। यहाँ पे जैसे ही मैंने themeforest.net लिखा है तो आप देख सकते हैं कि थीम फॉरेस्ट जैसी वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या लिखा नजर आ रहा है, वर्डप्रेस। कि वर्डप्रेस के जरिए अगर आप कोई थीम ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा कि ई कॉमर्स की थीम्स कहाँ से मिलेंगी, तो वो यहाँ पे आप जा सकते हैं। या अगर आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन की कैटेगरी पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एजुकेशन की कैटेगरी पे जाके क्लिक करेंगे तो थीम फॉरेस्ट आपको जितनी भी वेबसाइट्स दिखाएंगी वो सारी एजुकेशन से रिलेटेड होगी। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करके दे रहे हैं जो ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के जरिए मैनेज हो रहा होगा, तो वो आप यहाँ से थीम पसंद कर सकते हैं।
और साथ ही आप यहाँ पे अगर गौर करें कि कोई भी थीम है तो उसके साथ आपको यहाँ पे उसकी प्राइस भी नजर आ रही है कि ये उसकी रेटिंग है, ये उसकी प्राइस है, इतनी दफा ये सेल हो चुकी है, लास्ट टाइम इसको कब अपडेट किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे आप उस थीम का लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये थीम पसंद आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उडामा के नाम से ये कंपनी है जिन्होंने ये थीम बनाई है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इनकी थीम्स किस तरह की हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको ये इनका मेन पेज नजर आ रहा है, ये क्लासिक का टेम्पलेट है, ये एलिगेंट का है, ये यूडेमी का टेम्पलेट है, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला टेम्पलेट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये चेक करें, ये थीम बनी बनाई थीम है, आपने सिर्फ इनको क्या देनी है, पेमेंट देनी है, $59 आपने इनको दे देने हैं, उसके बाद आपको ये थीम प्रोवाइड करेंगे। देखें बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल किस्म की थीम आपको आपके सामने नजर आ रही है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देना है, इमेजेस चेंज कर देनी है और वेबसाइट उसके हैंड डिलीवर कर देनी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि बहुत सारी थीम्स ऐसी होंगी जो आपको खरीदनी भी पड़ सकती हैं अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप किसी क्लाइंट के लिए थीम खरीदते हैं तो वो पेमेंट भी क्लाइंट पे करता है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो पेमेंट करेंगे वो क्लाइंट से लेके करेंगे और उसके बाद वो थीम आपको दे देंगे। अब वो ये थीम आपको किस तरह से देंगे, आप इनको जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे वहां पे आपके साथ जो ईमेल है वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। हमारे पास जो थीम हमें ईमेल में दी गई है वो हमने डाउनलोड कर लिया, और अगर कोई थीम आपके पास डाउनलोडेबल फॉर्मेट में पड़ी हुई है उसको आप अपने वर्डप्रेस के अंदर कैसे ऐड करते हैं उसका भी तरीका मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपने करना क्या है, अपीयरेंस में जाना है, थीम के सेक्शन पे जाना है, थीम के सेक्शन में जाके आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो सेक्शन था ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था पहले, लेकिन जो अब आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करके वो थीम जो आपने अपनी ईमेल से डाउनलोड की है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अपलोड कैसे होती है थीम। अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लाजमी सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि लिखा हुआ है कि आप जो भी थीम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो जिप फॉर्मेट में होना लाजमी है। जिप फॉर्मेट के अलावा ये किसी भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो लिहाजा आपने जो भी अपने कंप्यूटर में जहां पे भी थीम रखी हुई है चूज फाइल पे क्लिक करके उस थीम को सिलेक्ट कर लें, ओपन के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर। जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी थीम आपने कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड की होगी, परचेज की होगी, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने थीम से रिलेटेड जितनी भी तफसीलात थी सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज के सेशन में अभी तक हमने क्या सीखा कि थीम्स को आप एक्सेस कहां से करते हैं, अपीयरेंस में जाके एक्सेस करते हैं। जब आप थीम्स के सेक्शन में आते हैं तो आपको 3 थीम्स नजर आती हैं, बाय डिफॉल्ट एक ही थीम आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैंने एक्टिवेट करने का तरीका बताया। फिर मैंने कहा था कि 2 थीम्स जो थी वो अनयूज थीम थी, उनको डिलीट करने का तरीका भी बता दिया। और फिर मैंने क्या किया कि इंस्पायरो के नाम से एक थीम थी जो पॉपुलर की कैटेगरी में नजर आ रही थी, उसको भी अपने पास क्या कर दिया, इंस्टॉल कर। बात समझ आ गई आपको? और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई थीम आपने डाउनलोड करके किसी वेबसाइट से रखी हुई है अपने कंप्यूटर में, उसको अपलोड करने का क्या तरीका कार है। बात समझ आ रही है आपको?